हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कर लिए होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो भी अच्छे से कर ली होगी। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। इफ x इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसमें से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है x इंटू 2/3 मैट्रिक्स, फिर प्लस में y इंटू -1 और 1 की मैट्रिक्स, इक्वल हमें दे रखी है बच्चों किसके, 10 और 5 के। अब सबसे पहले ध्यान से ये देखेंगे कि हमारी मैट्रिक्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन दे रखा है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स पे यहाँ पे x की हमारी मल्टीप्लाई दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की हम दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स फॉर्म होगी, 2x, और 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। फिर y की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की -1 से माइनस का y की 1 से प्लस का y, इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, 10 और 5। क्लियर बात है। अब सेकंड ऑपरेशन पे ध्यान देंगे। यहां पे क्या ऑपरेशन है, पॉजिटिव प्लस का, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, यहां पे 2x में -y को ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x - y। 3x में y ऐड किया तो बच्चों 3x + y। यहां तक क्लियर है। इक्वल हमारा किसके है, 10 और 5 मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, यहां पे इक्वेलिटी का ऑपरेशन दे रखा है। इक्वेलिटी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे हमारे यहाँ पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऑन कंपेयर क्या हो जाएगा हमारा, 2x - y इक्वल टू 10 के और 3x + y इक्वल टू 5 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे देखो y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, इनको ऐड करने पर y से y कट गया, 2x और 3x क्या हो गया, 5x, इक्वल टू 10 और 5 क्या हो गया, 15। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं क्या हो गया, 15/5, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे x = 3। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना, या तो 1 में या 2 में, जो भी आपका दिल करे। तो यहां पे करेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है इक्वेशन, 2x - y = 10। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -y = 10। तो 2 3 जा क्या हो गया, 6 - y = 10। तो -y = 10, 6 को इधर लेके गए -6, तो -y = क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन इधर जाएगा तो y = -4। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों वो क्या आ गया, y = -4 और x = 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी था, समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को। बस अपने सिंपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते चलेंगे, लास्ट में अपने आप ही सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है गिवन 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस प्लस दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स के इक्वेशन दे रखी है जिसपे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और हमें इन वेरिएबल्स x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दे रखी है उनको लिखेंगे 3 इंटू x, y, z, w इक्वल दे रखा है हमें किसके, x6 -1 2w, और दूसरी मैट्रिक्स के साथ एडिशन दे रखी है, उसके एलिमेंट्स क्या है, 4x + y, z + w और 3। ये हमें दे रखा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमारी 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस मैट्रिक्स से। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो दोनों ऑपरेशंस हम साथ के साथ परफॉर्म करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 की y से मल्टीप्लाई की 3y, z से की तो 3z और 3w। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो x में 4 ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, x + 4।
यहां पे हमें क्या करना है, 6 को x प्लस वाई में ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, -1 को z प्लस डब्ल्यू को ऐड करना है, तो z प्लस डब्ल्यू -1, और 2w में 3 को ऐड करेंगे तो 2w प्लस 3। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या नजर आ रहा है आपको, इक्वेलिटी का, ठीक है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, ऑन कंपेयर, कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x को लेफ्ट साइड लेके आए तो 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 4/2, मतलब वैल्यू आ गई हमारे पास यहां पे x की 2 वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट वाले को करते हैं। यहां पे देखो 3y को हम इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो यहां पे देख लेते हैं हम क्या आएगा, 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, x की वैल्यू 2 थी, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, यहां पे पुट कर लेते हैं 3y, ये y इधर आएगा तो -y इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस 6, 3y में से y गया तो बच्चों 2y इज इक्वल टू 6 और 2 8, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। ये भी क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे, 3z को और इस वाले एलिमेंट्स को। इसको करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे w को कंपेयर कर सकते हैं, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो इस वाले को कर लो, 3w इज इक्वल टू क्या हो गया 2w प्लस 3, 2w को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, और यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ये भी आ गया। अब फोर्थ वाले एलिमेंट्स को देख लो, यहाँ पे इस साइड कर लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया 3z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z प्लस w माइनस 1। अब w की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ w इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z, z को इधर लेके आए माइनस z इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2z इज इक्वल टू क्या हो गया 2k, और z इज इक्वल टू क्या आ गया 2/2, 2 से कट करेंगे तो 1 आ गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इन सभी वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देंगे, ये जरूर करना है। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू 2 आ गई थी, y की वैल्यू 4 आ गई थी, z की वैल्यू 1 आई है, और w की वैल्यू 3 आई है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों क्या दे रखा है, हमें फंक्शन x की फॉर्म में दे रखा है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1। देन शो दैट f of x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल होगा हमारा f of x प्लस वाई के। अब बच्चों आपको यहां पे नजर आ रहा है कि फंक्शन हमें x की फॉर्म में दे रखा है, तो f of y और f of x प्लस वाई कहां से लेके आए, बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल है ना, वहां पे हमें f of y के अंदर y पुट कर लेना है, और x प्लस वाई के अंदर हमें एंगल की जगह x प्लस वाई पुट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, f of y और f of x प्लस वाई को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हमारा x की जगह y पुट कर लेंगे बस, cos y माइनस का sin y और 0, फिर हमारा क्या होगा sin y cos y और 0 और 0 0 1। ये तो हो गया हमारा f ऑफ y। फिर हमें क्या करना है, f ऑफ x प्लस वाई भी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। तो f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा बस अपनी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंगल है ना, वहां पे x प्लस वाई पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, फिर यहां पे साइन ऑफ x प्लस वाई, और फिर हमारा cos ऑफ x प्लस वाई, नेक्स्ट एलिमेंट 0, फिर हमारे 0 0 1। निकल गए हमारे फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, हमारा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई।
हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन की और एफ ऑफ वाई फंक्शन की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि इसके इक्वल आनी चाहिए। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे सबसे पहले कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और 0। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, साइन एक्स कोस एक्स और फिर 0, फिर 0 0 1। ये तो हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। फिर हमें एफ ऑफ वाई लिखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोस वाई माइनस का साइन वाई 0, फिर हमारा साइन वाई कोस वाई और 0 और 0 0 1। क्लियर बात है। अब मल्टीप्लाई करते टाइम हमें क्या करना है, रो बाय कॉलम हमारी मल्टीप्लाई होती है, तो मतलब मल्टीप्लाई हमारी इस प्रकार से होगी। एरो जरूर लगा लेना अगर स्टार्टिंग में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो देखो बच्चों यहां पे क्या आएगा हमारा, सबसे पहले कोस एक्स की कोस वाई से मल्टीप्लाई होगी, तो कोस एक्स की कोस वाई से मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखा जाएगा, कोस एक्स कोस वाई। फिर सेकेंड एलिमेंट पे मूव ऑन करेंगे, यहां पे कॉलम का भी हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। फिर हमारी 0 से 0 मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 0 आ गया। क्लियर बात है। फिर यहां पे फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, सेकंड कॉलम को स्टार्ट कर लो। कोस एक्स की माइनस साइन वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स साइन वाई। फिर साइन एक्स की कोस वाई से होगी तो माइनस का साइन एक्स और कोस वाई। फिर हमारी 0 की 0 से होगी तो प्लस का 0। बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट की इससे करेंगे, कोस एक्स की 0 से करेंगे तो हमारी 0, साइन एक्स की 0 से करेंगे 0, 0 की 1 से करेंगे 0, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर यहां पे भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आ जाओ भाई सेकंड रो पे, सेकंड रो की फर्स्ट एलिमेंट के साथ कॉलम यही चलेगी। अब सेकंड रो पे पहुंच गए हैं, कॉलम फर्स्ट से करेंगे, फिर कॉलम सेकंड से, फिर कॉलम थर्ड से। तो साइन एक्स की कोस वाई से की तो हमारी क्या आ गई भाई, साइन एक्स कोस वाई। फिर सेकंड एलिमेंट की कोस वाई से साइन वाई से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का कोस एक्स साइन वाई। फिर 0 की 0 से की तो प्लस का 0। फिर यहां पे साइन एक्स की माइनस साइन वाई से करो तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई। फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड से तो प्लस का कोस एक्स कोस वाई, और 0 की 0 से होगी तो प्लस में 0। फिर यहां पे देखो इन सभी की इनसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। देखो साइन एक्स की 0 से की 0, कोस एक्स की 0 से की तो 0, 0 की 1 से की तो 0, लास्ट एलिमेंट 0 आ गया। फिर हमें क्या करना है, इसकी करनी है, 0 की कोस एक्स वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 की साइन वाई से की तो 0, 1 की 0 से की तो 0 आ गया। फिर ऐसे ही 0 की इससे करेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। फिर इस लाइन में करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 की 0 से 0, 0 0, 1 की 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लास 11th के अंदर भी ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़े हैं, और क्लास 12th में चैप्टर 2 में भी मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, वहां से मैंने फॉर्मूले अच्छे से करवा रखे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, ध्यान से लिखेंगे यहां पे, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। सिमिलरली यहां पे आ जाओ बच्चों, हमारे पास क्या है, माइनस साइन को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बन जाएगा, कोस एक्स साइन वाई प्लस में साइन एक्स कोस वाई। ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, और ये हमारा एलिमेंट 0 है। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, और ये हमारा फॉर्मूला किसका है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई का। ये 0 हो गया, ये एलिमेंट 0, ये 0, ये 1। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करके, ये मैट्रिक्स हमारी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई थी, ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ गई है हमारी, तो ये हमारी किसके इक्वल हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो हम लिख सकते हैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, ये हमने करना था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है, शो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहां पे बिल्कुल सिंपल दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, और इनको उल्टा करके लिख दिया, इसको आगे इसको पीछे कर दिया।
तो हमें देखना है क्या इनकी प्रोडक्ट हमारी इक्वल आएगी या नहीं आएगी, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी क्या है इक्वेशन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड को, दोनों को हमें नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहां पे क्या मैट्रिक्स दे रखी है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट है, 5 - 1 6 और 7। इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है, 2 1 3 4 से। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे हमारी मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे। यहां पे एलिमेंट क्या है, 2 1 3 4। इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किससे, 5 - 1 6 और 7 से। तो देखते हैं भाई क्या इक्वल आती है या नहीं आती है हमारी। तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम, इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम। तो देखो यहां पे क्या आता है निकल के। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से की, 5 2 जा क्या हो गया बच्चों 10। नेक्स्ट एलिमेंट पे चले, कॉलम का भी नेक्स्ट एलिमेंट, 3 की -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3। फिर इसकी हम नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 1 जा 5। फिर -1 की 4 से की तो माइनस का 4। फिर 6 की 2 से की तो 6 2 जा 12, 7 3 जा 21। इस प्रकार से फिंगर रखते हुए करेंगे। 6 की 1 से की तो 6, 7 4 जा क्या हो गया प्लस का 28 आ गई हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 10 - 3 क्या हो गया 7, 5 - 4 क्या हो गया 1। 12 और 21 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 33। 28 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 34। मैट्रिक्स आ गई। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या आता है, रो बाय कॉलम करनी है हमें मल्टीप्लाई। तो 2 की 5 से की तो 2 5 जा क्या हो गया 10। 1 की 6 से की तो प्लस का 6। फिर ऐसे ही 2 की -1 से की तो माइनस का 2, 7 की 1 से की तो प्लस का 7। फिर 3 5 जा क्या हो गया हमारा 15 और फिर 4 6 जा क्या हो गया 24। 3 की -1 से की तो -3, 4 7 जा क्या हो गया यहाँ पे 28। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या आती है हमारे पास मैट्रिक्स निकल के। 10 + 6 क्या हो गया 16, 7 - 2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5। 15 की और 24 की एडिशन करेंगे तो 39, 28 में से 3 गया तो 25। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, क्या हमारी मैट्रिक्स इक्वल आई है, नहीं आई है। तो यहां पे क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो यही तो हमने प्रूव करना था, समझ में आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बच्चों यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को नॉट इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। सिमिलरली यहां पे मैट्रिक्स को लिख लिया मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले रो बाय कॉलम की मल्टीप्लाई करके, फिर राइट हैंड साइड पे रो बाय कॉलम की मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं क्या प्रोडक्ट निकल के आती है। पहले 1 की -1 से की तो हमारा क्या आ गया -1। सेकेंड एलिमेंट पे चलेंगे, 2 की 0 से मल्टीप्लाई की तो 0, 3 की 2 से की तो 3 2 जा 6। फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारा रेडी हो रहा है। तो 1 की 1 से की तो 1, 2 की -1 से की तो -2, 3 की 3 से की तो 3 3 जा 9। फिर फर्स्ट एलिमेंट की थर्ड कॉलम पे चलेंगे, 1 की 0 से की तो 0, 2 की 1 से की तो 2 1 जा 2, 3 की 4 से की तो 3 4 जा 12। बात आ गई समझ में यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाली रो पे चलेंगे, 0 की -1 से 0, 1 की 0 से 0 और 0 की 2 से 0। फिर 0 की 1 से की तो 0, 1 की -1 से की तो -1, 0 की 3 से की तो 0। फिर 0 की 0 से प्रोडक्ट 0, 1 की 1 से 1 और 0 की 4 से 0। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट रो पे आ जाओ, 1 की -1 से की -1, 1 की 0 से की तो 0, फिर 0 की 2 से की तो हमारी क्या आ गई 0। फिर 1 की 1 से की तो 1, फिर 1 की -1 से की तो, यहां पे ध्यान देना कई बार हम क्या करते हैं 1 की 1 से की 1, इसी 1 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। यहां पे फर्स्ट की हो चुकी, सेकंड पे चलेंगे, सेकंड की सेकंड से, तो 1 की -1 से -1, फिर 0 की 3 से 0, फिर 1 की 0 से करेंगे प्रोडक्ट 0, 1 की 1 से की तो बच्चों +1 और 0 की 4 से की तो हमारी 0। ये मैट्रिक्स बन गई। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बस। तो देखो क्या बनी, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 1 क्या हो गया 8, 12 और 2 क्या हो गया 14। ऐसे ही यहाँ पे 0, ये -1, ये 1, यहाँ पे -1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे +1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स आई बच्चों हमारे पास ये निकल के आ गई। ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड वाली को सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या आती है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे,
-1 की 1 से की तो -1, 1 की 0 से की तो हमारी यहाँ पे 0, फिर 0 की 1 से की तो 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चलो, -1 की 2 से करेंगे तो क्या आ गया -2, 1 की 1 से की तो 1, 0 की 1 से की तो 0। फिर -1 की 3 से -3, फिर 0, फिर +0। कर लोगे ना आप आसानी से। ऐसे ही 0 की 1 से करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं, 0, फिर 0 की 0 से फिर 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी 0, -1 +1, और फिर 0 की यहां पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0। फिर 2 की 1 से की तो 2, फिर 3 की 0 से की तो 0, फिर 4 की 1 से 4, फिर 2 की 2 से की तो 4, फिर 3 की 1 से 3, फिर 4 की 1 से 4, फिर 2 की 3 से 6, फिर 3 की 0 से 0 और 4 की 0 से 0। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई निकल के। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आती है हमारे पास, यहाँ पे -1, -2 में से 1 गया -1, ये -3, फिर 1, 1 में से -1 गया 0, ये 0, 2 और 4 6, 4 और 4 8 और 3 11 और 6। अब यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को देखना है, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, मेरा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। इसको भी लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, बस ये काम करना था। क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं मार्क कर रहा हूं इसको, फाइनल एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, बड़े ध्यान से करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, 17 आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मार्क कर लेना। बाद में पूछते रहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दीजिए, तो भाई मैं साथ के साथ ही मोस्टली बता देता हूं, तो आप ध्यान रखा कीजिए इस चीज का। अब यहां पे देखो बच्चों स्टेटमेंट क्या है, फाइंड a² - 5a + 6i। हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, सबसे पहले a² - 5 × a + 6i, इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है ये। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें a² फाइंड आउट करना है। अब a² का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि a की और a की अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो a² आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो पहले एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, तो कैसे, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। तो भाई ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वो लिखेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है, इसी मैट्रिक्स से, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, इससे प्रोडक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारी, 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 4 आ गया, 0 की 2 से की तो हमारे 0 आ गई, 1 की 1 से की तो प्लस का 1 आ गया। फिर इसी रो की नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 की 0 से की तो हमारी 0 आ गई, 0 की 1 से की तो 0 आ गई, 1 की -1 से की तो बच्चों -1 आ गया। फिर इसी रो की थर्ड वाली कॉलम से करेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारा बनने के लिए, तो हम यहां पे 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ गया, 0 की 3 से की तो 0 आ गया, 1 की 0 से की तो 0 आ गया। फिर सेकंड रो पे चलेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 2 जा 4 हो गया, फिर 1 2 जा 2 हो गया, फिर 3 1 जा 3 हो गया। फिर 2 की हम नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 की 0 से की तो 0 हो गया, फिर 1 1 जा 1 हो गया, फिर 3 -1 -3 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, फिर प्लस में 0। 1 की हम फिर क्या करेंगे इससे, फर्स्ट कॉलम से। भाई ये प्रोडक्ट ना खुद से ट्राई करके देखा करो, वीडियो में वॉल्यूम कम कर लो, प्रोडक्ट करते रहो, फिर मैचिंग कर लो कि आपने ठीक की है या नहीं, ठीक है, तभी प्रैक्टिस करोगे तभी आंसर बनेंगे आपके। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं ही करवाता रहूं, भाई मुझे एग्जाम थोड़ी नहीं देना, एग्जाम आपको देना है बच्चों, तो अपने आप से ट्राई करने की ट्राई किया करो। अब यहां पे देखो 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, -1 की 2 से की -2, 0 की 1 से की तो 0, फिर 1 की 0 से की 0, -1 की 1 से की -1, 0 की -1 से 0। हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम से करना है। 1 की 1 से करनी है 1, -1 की 3 से की -3, फिर 0 की 0 से 0। अब इसकी प्रोडक्ट देखो बच्चों क्या आई हमारे पास निकल के, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 + 1 5 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, -2 आ गया, यहां पे 2 और 3 5 आ गया, 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया और माइनस का 2 हो गया।
तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये निकल के आ गई। क्लियर बात है। अब सेकंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए, -5a। अब इसको यहां पे निकालने की जरूरत नहीं, अब क्वेश्चन के अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या था, a स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो a स्क्वायर देखो बच्चों हमारे पास क्या आई है, 5 - 1 2, 9 - 2 और 5, 0 - 1 और -2। फिर माइनस का साइन, 5 बाहर, अंदर क्या है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कहां से उठाएंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। फिर क्या है हमारे पास, प्लस में 6 इंटू आई। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बता रखा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखो बच्चों ये सारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की चल रही है, 3/3 की। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 3/3 की ही लेनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये तो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। क्लियर। फिर -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, -5 के अंदर मल्टीप्लाई, -5 2 जा -10, 0 -5। फिर माइनस का 10, -5 माइनस का 15। फिर -5 की 1 से की तो -5, -5 की -1 से करेंगे तो प्लस का 5, -5 की 0 से 0। फिर 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो क्या आएगी हमारे पास, 6 1 जा 6, 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गई मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो ध्यान से, क्या करना है बच्चों, जो भी यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना उन पे ऑपरेशन लगाना है। दोनों में एडिशन का ऑपरेशन है, तो हम क्या करेंगे, 5 को -10 में ऐड करेंगे, फिर 6 में ऐड करेंगे। तो पहले तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में नेगेटिव साइन हो ना, तो उसको अंदर लेके उसको पॉजिटिव बना लो, जिससे आपकी यहां पे ऑपरेशन जो होगा एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का, वो इजी हो जाएगा। तो देखो 6 और 5 11, 11 में से 10 गया तो 1 आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में देखो, -1 + 0 + 0 -1 आ गया। फिर यहां पे देखो 2 और -5 कितना आ गया, -3 आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में देखो, -10 में से 9 गया, -1 आ गया। फिर हमारा 6 में से -5 और -2, -5 और -2 कितना हो गया, -7 और +6 -1 आ गया। फिर हमारा क्या आ गया, -10 आ गया। यहां पे आ जाओ, -5 + 0 0 -5 आ गया। और फिर हमारा 4 आ गया, और लास्ट में 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये काम करना था आपको, सिंपल सी एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी, कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो यहां पे हमें क्या इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, a³ - 6a² + 7a प्लस में 2i, इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। 0 के इक्वल मतलब 0 मैट्रिक्स हमारी लास्ट में रिजल्ट आनी चाहिए, तभी हम इसको हैंड्स प्रूव्ड मानेंगे। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, a³ निकालना है। a³ का मीनिंग समझो पहले क्या है। a³ को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, a² × a करके। अब a² कैसे निकलेगा मेरे पास, a और a की प्रोडक्ट करके। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, a² निकालना है, a और a मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके। फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको हमें a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास a³ मैट्रिक्स आ जाएगी, और उनको अपनी इक्वेशंस के अंदर पुट कर लेना है। तो भाई मैं एक बार a³ और a² निकाल लेता हूं। बहुत सारे मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट, टाइम वेस्ट ना होगा, इसलिए मैं एक बार प्रोडक्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, a और a की प्रोडक्ट कर ली, जो कि हमारे पास ये आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या आएगी, 5 0 8 2 4 5 और 8 0 9 और 4 13। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, a² की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, a³ फाइंड आउट करना है। तो a³ किसके इक्वल होगा हमारा,
ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स के। होगा या नहीं होगा? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 508 245 8014। इसकी हमें क्या करनी है? ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई 102 021 203, इससे प्रोडक्ट करनी है। तो देखो हमारे पास क्या मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, वो एक बार प्रोडक्ट कर लेता हूं मैं रो बाय कॉलम करके, ठीक है? फिर मैच कर लेना, खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करने के लिए कहा है मैंने। तो मेरी प्रोडक्ट ये आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 16 और 5 21, फिर 0 हो गया, 10 और 24 34, 10 और 2 12, फिर 8, 15 और 4 19 और 4 23, फिर 26 और 8 कितना हो गया? 34, फिर 0 और फिर 55। तो ए क्यूब मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गई, ठीक है? सिंपली काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है बच्चों। तो देखते हैं भाई कैसे वैल्यू पुट होगी हमारी। ये आपके सामने मैट्रिक्स हैं, आपको अच्छे से विजिबल है, ए स्क्वायर और ए क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पे ए क्यूब मैट्रिक्स पुट करने वाले। ए क्यूब मैट्रिक्स क्या आई है? 21 0 34 12 8 23 34 0 55। फाइनल एग्जाम में आपको ये प्रोडक्ट करके दिखानी है, ठीक है? जो भी अपना क्वेश्चन चल रहा है वहीं पे, वहां तो बहुत सारी सीट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 508 245 8014। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। ये हटा दी हमने। फिर उसके बाद क्या है? प्लस में 7 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है? 102 021 203। फिर क्या है? प्लस में ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 3x3 की चल रही है, तो हमें 100 010 001 लेना है। अगर ये सारी 2x2 की मैट्रिक्स होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2x2 की लेते। ये हमें इक्वल किसके प्रूव करना है? जीरो मैट्रिक्स के, ठीक है बच्चों? अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले -6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आ गया मेरे पास। इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे। 21 0 34 12 8 23 34 0 55। -6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन बन जाएगा। 6 5 जा 30 हो गया हमारा माइनस का। फिर 0 6 8 जा माइनस का 48, फिर माइनस का 12 6 4 जा माइनस का 24, फिर माइनस का 30, 8 6 जा माइनस का 48, 0 की -6 से करेंगे 0, 14 6 जा क्या होता है हमारा यहाँ पे? ये आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस का 84। फिर प्लस में 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। 7 1 जा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। फिर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आ गया। अब यहां पे हमें क्या करना है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करना है बच्चों। सबसे पहले देखो यहां पे 21 और 7 और 2 कितना हो गया? 21 और 7 28 और 2 30। 30 में से 30 गया, 0 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट 0 है 0 है 0 है 0 है 0 आ गया। ये 34 है, 34 और 14 ऐड किया तो हमारा क्या हो गया? 48 और 0 48। 48 में से 48 गया, 0 आ गया। 12 में से 12 गया, 0 आ गया। 14 8 और 2 कितना हो गया हमारा? 24। 24 में से 24 गया, 0। फिर 23 और 7 क्या हो गया? 30। 30 में से 30 गया, 0। 34 और 14 48 हो गया। 48 में से 48 गया, 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 है। फिर 55 और 21 कितना हो गया हमारा बच्चों? यहाँ पे 86 5 2 7 ये हो गया मेरा। ध्यान से करो एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई। 9 और 4 13 लिखना था, यहाँ 14 लिख गए गलती से। तो ये चीज आपको ध्यान से करनी है भाई, ठीक है? ये भी यहाँ पे 13 3 जा 4 39, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? ये 13 था, 13 से ये 78 आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे देखो 55 और 21 76 और 2 78। 78 में से 78 गया तो हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई? हमारी जीरो मैट्रिक्स के। तो हेंस प्रूव्ड हो गया या नहीं हो गया? समझ में आ गया कैसे करना है? सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पे मार्क कर लेते हैं इसको इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस, देन फाइंड द के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। हमें सबसे पहले इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, ए स्क्वायर। इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस में 2i। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस के की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, हमारा ए स्क्वायर फाइंड आउट करना, ए और ए की प्रोडक्ट करके। अब यहां पे ए मैट्रिक्स जो है 2/2 की दे रखी है, 3 - 2 4 - 2। इसकी प्रोडक्ट किससे करेंगे हम, 3 - 2 4 - 2 से। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगी, तो देखते हैं भाई क्या निकल के आती है यहां पे वैल्यू हमारे पास। 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 3 2 जा माइनस का 6 हो गया, -2 की -2 से प्लस का 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, -2 4 जा माइनस का 8 हो गया, 4 2 जा -8, -2 2 जा प्लस का 4। तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 9 में से 8 गया हमारे पास 1 आ गया, -6 + 4 माइनस का 2 आ गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, -8 + 4 -4 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। पुट कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 - 2 4 - 4 इक्वल है हमारा के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 - 2 4 - 2, फिर माइनस में 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो बच्चों 2/2 की मैट्रिक्स चल रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे 2/2 की, जो कि दे भी रखी है। ना दे रखी हो तो आपको बस ध्यान रखना है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की ही ली जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या आती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 - 2 4 - 4, के की अंदर मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या हो गया, 3k -2k 4k और माइनस का 2k। -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये -2 0 0 -2। क्लियर है, सिंप्लीफाई करेंगे आगे। यहां पे 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, 3k -2, फिर -2k 0, फिर 4k में 0 ऐड करेंगे तो 4k + 0 हो गया, फिर -2k -2। अब दोनों के बीच में साइन देखो बच्चों, क्या इक्वालिटी का साइन है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इक्वालिटी का साइन होते हुए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर लेना है। अब किसी भी एलिमेंट को उठा के कंपेयर कर सकते हो। अब हम मान लेते हैं यहां पे सिंपल सा स्टेप ये दिख रहा है, इसको हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, माइनस का 2k इक्वल टू -2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 1। तो k की वैल्यू 1 आ गई। कोई और एलिमेंट से अगर कंपेयर करना चाहते हैं, यहां से कर लो, चलो 4k + 0 इक्वल टू 4 कर लिया, इस वाले को इससे कंपेयर, तो 4k इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/4 आ गया, तो यहां से भी 1 आ गया। इसको इससे करके देखोगे तब भी 1 आएगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करोगे तब भी 1 आएगी। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी क्वेश्चन के अंदर, 1। यही हमारा आंसर है, यही फाइंड आउट करना था। क्लियर क्वेश्चन नंबर 17। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा वीआईपी क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंथी लगता है, क्योंकि इसमें काफी सारी ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे ध्यान से। सबसे पहले देखो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, 0 - tan α/2 tan α/2 0 and I is the identity matrix of order 2, then show that this side equal to this side। तो हमें यहां पे क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है इस राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। क्या है, यहां पे i + a दे रखा है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, i + a। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, i - a की इससे मल्टीप्लाई। तो पहले i + a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा i + a, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसमें हमें a मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 0 माइनस का tan α/2, फिर tan α/2 और फिर 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 माइनस का tan α/2, फिर हमारा tan α/2
और 1 प्लस 0 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, i प्लस ए आ गया। इधर ध्यान दो, i माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए। तो देख लो यहां पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, माइनस करना है हमें 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 और 0 को। तो ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, 1 माइनस 0 1 ही होगा, 0 माइनस ऑफ माइनस टेन अल्फा बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया टेन अल्फा बाय 2। माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2, और 1 माइनस 0 करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 1 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई i माइनस अल्फा आ गई। अब इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है, इससे करनी है। तो यहां पे ये प्रोडक्ट देखते हैं भाई क्या आएगी हमारी, ध्यान से देखना, i माइनस ए मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा से, इससे प्रोडक्ट करनी है। तो देखो भाई प्रोडक्ट क्या आती है हमारी, तो i माइनस अल्फा क्या है हमारा, यहां पे लिख लेंगे 1 टेन अल्फा बाय 2, फिर माइनस का टेन अल्फा बाय 2 और फिर 1। इसकी प्रोडक्ट हमारी किससे होगी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा से। तो कैसे प्रोडक्ट होगी, रो बाय कॉलम से। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो प्रोडक्ट देखो यहां पे 1 की कोस अल्फा से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा कोस अल्फा। फिर हमारे क्या करना है नेक्स्ट एलिमेंट की नेक्स्ट से, टेन अल्फा बाय 2 की साइन अल्फा की करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2। पहला पॉइंट क्लियर। फिर 1 की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, फिर टेन अल्फा बाय 2 की और कोस अल्फा बाय 2 की करेंगे तो प्लस में कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2। इतना पॉइंट क्लियर है। फिर इसकी इससे करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कोस अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2, फिर हम 1 की साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसकी हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2, फिर 1 की कोस अल्फा से करेंगे तो प्लस में कोस अल्फा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये निकल के आ गई बच्चों। यहां तक क्लियर है। अब आपको कुछ फॉर्मूलाज समझने हैं जो कि हम यहां पे अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूलाज देखो क्या है। सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, हमारे पास क्या है टेन अल्फा बाय 2 है क्वेश्चन के अंदर, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होता है भाई, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। होगा या नहीं होगा, क्योंकि साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस के, हाफ एंगल है तो हाफ एंगल ले लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास है साइन अल्फा कोस अल्फा, इनके फॉर्मूले आपको लिखने हैं। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। बट हमें यहां पे क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन अल्फा का फॉर्मूला चाहिए, मतलब इस एंगल को हाफ करना पड़ेगा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी एंगल को हाफ कर देंगे, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। फिर हमें क्या चाहिए भाई, कोस अल्फा का फॉर्मूला चाहिए। तो हमारे पास कोस अल्फा के दो फॉर्मूले होंगे यहां पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब अपने क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो भाई, जहां पे भी हमारा पॉजिटिव साइन है ना सारा का सारा, तो वहां पे हमें क्या करना है, कोस अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 फॉर्मूला पुट करना है। जहां पे नेगेटिव साइन होगा उसमें हमें 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस पुट करना है। तो देखो भाई यहां पे क्या बनता है हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले ध्यान से देखो यहां पे क्या है, कोस अल्फा पॉजिटिव है सारी इक्वेशन, ये फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर प्लस में साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और टेन अल्फा बाय 2 को क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2। पहला एलिमेंट क्लियर हो गया, फॉर्मूला पुट होके सेकंड वाले पे आ जाओ। माइनस साइन अल्फा है तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस का साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाय 2
कोस अल्फा बाय 2, फिर प्लस में कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ गया ना फॉर्मूले में, तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फा बाय 2 को क्या लिख देंगे हम, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? ठीक है, आगे आ जाओ, यहां आ जाओ, नेगेटिव साइन आ गया, फिर क्या करेंगे माइनस इंटू कोस अल्फा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, फिर टेन अल्फा बाय 2 को हम लिख देंगे साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, फिर प्लस में साइन अल्फा को क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। थर्ड एलिमेंट भी खत्म, फोर्थ वाले एलिमेंट पे चलेंगे, क्या है हमारे पास यहां पे साइन अल्फा, तो क्या लिखा जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट अल्फा बाय 2 को क्या लिख देंगे साइन अल्फा बाय 2 अपॉन में कोस अल्फा बाय 2, फिर प्लस में कोस अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब आपको पता भी लग जाएगा कि प्लस वाले में हमने ये क्यों पुट किया और माइनस वाले में ये फॉर्मूला क्यों पुट किया। देखो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, मुझे पता था, प्रैक्टिस करने से आ जाता है, अभी आपको भी क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो बच्चों, जो कैंसिल आउट हो रहा है ना इजिली वो कैंसिल आउट करो। देखो कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कट रहा है, काट दिया, और क्या कट रहा है कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कट रहा है, ये भी काट दिया। कुछ और भी कट रहा है हमारा, नहीं, और कुछ आपको यहां पे कैंसिल आउट होता नजर नहीं आ रहा है अभी, तो और कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहां पे हमारे पास क्या बन गया, ये क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस में 2 साइन अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। पहला पॉइंट आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्यों पुट किया था, क्योंकि यहां पे इनकी प्रोडक्ट मेरी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो रही है, तो ये हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। समझ में आ गई ना बात? तो पॉजिटिव वाले में साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 पुट करना है, नेगेटिव वाले में ये फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो आगे यहां पे आ जाओ, माइनस का क्या है 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे प्लस का 2 साइन अल्फा बाय 2 और इंटू में कोस अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का टेंजेंट अल्फा बाय 2। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखो, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 था, इसकी इससे प्रोडक्ट की तो एक कोस अल्फा बाय 2 कट गया, तो 2 कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 आ गया। साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 की -1 से करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाय 2 बन गया। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, यहां पे भी हमारा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, इससे इसकी प्रोडक्ट की तो एक कोस अल्फा बाय 2 से कोस अल्फा बाय 2 कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2 कोस अल्फा बाय 2, फिर इसकी -1 से करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस 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 को बाद में करेंगे, ये हमारा टेंजेंट अल्फा बाय 2 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हमारा साइन अल्फा बाय 2 रह गया इसकी प्रोडक्ट के साथ, तो यहां पे साइन अल्फा बाय 2 भी साथ में आएगा। फिर यहां पे आ जाओ, इसमें क्या आ जाएगा मेरा प्लस में 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। यहां पे आओ, अब साइन अल्फा बाय 2 की प्रोडक्ट होगी तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां पे क्या है हमारे पास प्लस का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। अब यहां पे देखो, ये कैंसल आउट हो गया, यहां पे ये कैंसल आउट हो गया, यहां पे ये कैंसल आउट हो गया, और यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस वाले से इसको माइनस वाले को कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बच गया 1, यहां पे क्या बच गया माइनस का टेन अल्फा बाय 2। इधर क्या बचा बच्चों, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2, और फिर हमारे पास यहां पे क्या बच गया, इधर 1 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो कट गया, माइनस साइन अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस का टेन अल्फा बाय 2।
ये फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ये फॉर्मूले पुट करने हैं क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ए ट्रस्ट फंड हैज ए 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास क्या है भाई, 30,000 रुपीज है, जो क्या करना चाहती है, 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे करता है, और सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट पे करता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए 30,000 को हमें 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800 एंड ₹200, सॉरी 1,800 और 2,000। यहां पे क्या कहा है उसने कि आपको 30,000 को इस प्रकार से बॉन्ड ए में और बॉन्ड बी में डिवाइड करना है, जिससे कि जो हमारा इंटरेस्ट है ना, पहले केस में तो 1,800 मिले, दूसरे केस में हमें 2,000 मिले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए रुपीज को मान लेते हैं, एक्स से मान लो, वाई से मान लो, जो भी आपका दिल करे। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, वो मान लिया क्या है, एक्स। अब भाई टोटल 30,000 थे, फर्स्ट में हमने एक्स इन्वेस्ट कर दिया, तो सेकंड में कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स। तो यहां पे रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 30,000 माइनस एक्स। क्लियर बात है, यहां पे नहीं है। अब भाई फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, सेकंड पे मिल रहा है 7%। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड वो हमारा क्या है, 5%। अब 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड कितना है बच्चों, 7%। 7% का मतलब क्या होगा, 7/100। अब यहां पे देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रुपए कितने मिलने चाहिए, 1,800। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रुपीज इन्वेस्टेड, इसको मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स, और दूसरा एलिमेंट क्या बनाते हैं, 30,000 माइनस एक्स। ये रुपए हमारे इन्वेस्ट किए गए। अब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई, 5/100 और 7/100। तो ये हमने रो मैट्रिक्स बनाई है, तो हम दूसरी बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। आप इसको रो इसको कॉलम भी बना सकते थे, इसको रो इसको कॉलम भी बना सकते थे। इनकी प्रोडक्ट जो आएगी, टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो 1,800 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों हमने एक रो एक कॉलम बनाई है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो होती है बच्चों, वो हमेशा रो बाय कॉलम होती है। अब x 5/100 इंटरेस्ट मिलेगा x रुपीज पे, और इतने रुपए पे 7/100 इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों का एडिशन हमारा 1,800 होना चाहिए। क्लियर बात है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखना क्या आएगी, x की 5/100 से मल्टीप्लाई की तो 5x/100, प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/100 इंटू 30,000, यहां पे एक जीरो हो रहेगी, 3,000 लिखा गया गलती से, 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1,800 के। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहां पे देख लो क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 5x/100, प्लस में 7 की 3 से मल्टीप्लाई की 21, फिर 2040 डिवाइड बाय 100, माइनस में 7/100 की x से मल्टीप्लाई 7x/100 इक्वल टू 1,800। यहाँ पे 20 से 20 कट गई हमारी, 2100 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5x माइनस, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 5x/100 माइनस का 7x/100 इक्वल टू 1,800, इधर x को लेके आए माइनस का 2,100, 7x में से 5x गया तो बच्चों माइनस का 2x/100 इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 300, माइनस से माइनस कट गया, 100 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 30,000, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 15,000। तो भाई फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, x रुपीज, तो फर्स्ट में हमने 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और सेकंड में कितने आ जाएगा 30,000 माइनस 15,000, सेकंड में भी 15,000 आ जाएंगे। तो दोनों बॉन्ड में हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो रुपए थे हमारे पास, इक्वल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, तभी हमारे पास दोनों का इंटरेस्ट जो है 1800 मिल रहा है। क्लियर बात है। अब हमें 2000 के लिए क्या करना है, सिमिलरली इस केस को करना है, इक्वल टू यहाँ पे 2000 ले लेना है। तो देखते हैं वो भी करके। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई, इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करके। x की 5/100 से की तो 5x/100, फिर हमें क्या करना है प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 की इससे करेंगे 7 3 जा 21, फिर साथ में 4 टाइम्स 0/100, माइनस में 7 की x से की तो 7x/100 इज इक्वल टू 2000। 20 से 20 कट गई, यहाँ पे 5x माइनस 7x क्या हो गया, माइनस का 2x/100 इक्वल टू 2000 माइनस में 2100, तो माइनस का 2x/100 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 100, माइनस से माइनस कट गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10,000, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा तो 5,000। तो मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट होंगे अब इस केस में 5,000, और सेकंड केस में, सेकंड बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000 25,000, तब हमारा जो इंटरेस्ट है वो 2,000 आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। यहाँ पे क्या कहा है, एक बुक शॉप के अंदर क्या है भाई, 10 डजन तो केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। अगर केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, फिजिक्स का 60 रुपीज है और इकोनॉमिक्स का 10 रुपीज है, 40 रुपीज है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अगर मान लो बुक सेलर जो है सारी बुक्स बेच देता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। भाई पहली बात तो इतनी से सस्ती बुक दे रखी है, मुझे तो हजम नहीं हो रहा। अभी आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स की बुक भाई बहुत महंगी आती हैं, यहाँ पे तो 80 60 40 रुपीज ले रखे हैं, बड़े आसान से थोड़े थोड़े रुपए ले रहे हैं भाई, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, बुक सेलर के पास कितनी कितनी बुक्स हैं। यहाँ पे 10 डजन कह रखा है, डजन का मतलब क्या होता है भाई, एक दर्जन के अंदर होती है 12 बुक्स, तो 10 डजन मतलब क्या हो गया, 10 की और 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल बुक्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल केमिस्ट्री बुक्स, टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10 डजन, तो 10 मल्टीप्लाई 12 कितनी हो गई 120 बुक्स। फिर हमारे पास क्या है, फिजिक्स की बुक, तो फिजिक्स बुक्स क्या हो जाएंगे, 8 डजन है भाई, तो 8 मल्टीप्लाई 12, 12 8 जा क्या हो गया 96 बुक्स हो गई। फिर इको की बुक देख लेते हैं, इको बुक्स इकोनॉमिक्स की, वो भी हमारी 10 डजन है, तो 10 मल्टीप्लाई 12 किया तो यहां पे भी कितनी होगी 120 बुक्स। अब इनका सेलिंग प्राइस देख लेते हैं भाई, तो यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, वो कितने रुपए की है भाई 80 रुपीज की। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक वो कितने रुपीज की है 60 की। सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक वो कितने रुपीज की है 40 रुपीज की। अब हमें क्या करना है, यहां पे टोटल मनी बतानी है कि भाई टोटल रुपए कितने आएंगे बुक सेलर के पास इन सबको बेचने के बाद, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से। अब हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में भाई रो बाय कॉलम की मल्टीप्लाई होती है, तो हमें क्या करना है, या तो इन बुक्स को या फिर इस प्राइस को किसी एक को रो मान लेंगे, किसी एक को कॉलम मान लेंगे। तो यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो बुक्स हैं उनको रो मान लेते हैं 120 96 120, जो हमारा प्राइस है उसको क्या कर लेते हैं हम कॉलम मान लेते हैं 80 60 40। क्यों मानना है ऐसा, क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है रो बाय कॉलम से होती है बच्चों, इसलिए ठीक है। अब किसी को रो किसी को कॉलम मान सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब यहां पे 120 की 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 12 8 जा क्या होता है 96, 00 आ गया 9600 आ गया।
96 की 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 5760 आ गया। फिर 120 की 40 से करते हैं तो 4800 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, टोटल प्राइस आ जाएगा। लास्ट में आ गई 0, फिर आ गया 6, फिर आ गया 1 और फिर हमारा हो गया 20। तो 20,160 रुपीज की जो है टोटल बुक सेल हो जाएंगी अगर वो सारी बुक बिक जाती हैं तो। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 20 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? Assuming x, y, z, w and p are the matrix of order this and this respectively. The restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are. भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। अब भाई जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। देखो कैसे, यहां पे हमें क्या कह रखा है, ध्यान से देखना। p मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की गई, ये p मैट्रिक्स है और ये y मैट्रिक्स है। फिर प्लस किया गया उसको w और y मैट्रिक्स है, w मैट्रिक्स है और ये हमारी क्या है, y मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले ऑर्डर देखो बच्चों इनके कि हमारी जो p मैट्रिक्स है, p मैट्रिक्स लास्ट वाली है, वो कितने ऑर्डर की है, p मल्टीप्लाई k की। छोटा p है तो छोटा p ले लेते हैं भाई। फिर y मैट्रिक्स देखो सेकंड वाली कितनी है, 3 इंटू के की, तो ये हमारी कितनी है, 3 इंटू के मैट्रिक्स। लिख दिया, ऑर्डर लिखना जरूरी है। w मैट्रिक्स क्या है हमारी, n इंटू 3 की, और y मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 इंटू के की। ये दे रखा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करते टाइम हमारे पास जो रिजल्ट आता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का, वो किस ऑर्डर में आता है, रो बाय कॉलम की में। तो यहां पे सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, हमें मैचिंग करनी होती है कि यहां पे देखो जो हमारा ये एलिमेंट होगा ना, फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है के 3 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमारा ये 3 है, इसकी कॉलम इसकी रो मैच कर रही है, तभी हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है। तो पहली कंडीशन यहां से आपकी मैचिंग होके क्या आ गई कि k इक्वल टू 3 होना क्या जरूरी है, मस्ट है, तभी हमारी मल्टीप्लाई होगी। तो k इक्वल टू तो 3 आ गया हमारा, तो यहां पे c पार्ट में भी आ रहा है, a पार्ट में भी आ रहा है। अभी हमें और कुछ भी करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पे ध्यान से देखो कि हमारा जो p है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो बच्चों यहां पे p और k का अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी हमारी यहां पे प्रोडक्ट आ गई p और y मैट्रिक्स की py, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम। तो यहां पे जो ऑर्डर आएगा वो हमारा p क्रॉस k आएगा। आएगा या नहीं आएगा, क्लियर बात है। ऐसे ही हमें प्लस करना है, यहां पे इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं wy की, तो wy आ गया और यहां पे ऑर्डर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम n क्रॉस k आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज तो हमने निकाल ली कि k इक्वल टू 3 होगा। अब दूसरी कंडीशन और निकालनी है। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गई भाई, दोनों ऐड हो रही हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं बच्चों, जब उनका ऑर्डर सेम हो। क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो यहां पे हमारा p क्रॉस k इक्वल होना चाहिए n क्रॉस k के। अब k और k तो मैच कर रहा है, कॉलम तो मैच कर रही है, तो रो भी मैच होनी चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, हेयर p इक्वल टू n होगा, तभी हमारी एडिशन परफॉर्म होगी। तो p इक्वल टू n क्या है, फर्स्ट केस में तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। बात आई या नहीं आई समझ में। पहली बात यहां से हमने क्या किया कि फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी। उसने कंडीशन दे रखी है मल्टीप्लाई करके, तो यहां से k की वैल्यू तो 3 निकल गई। फिर हमने क्या किया, इन दोनों मल्टीप्लाई करके इनका ऑर्डर देख लिया कि पहली की रो सेकंड की कॉलम का ही रिजल्ट आता है हमारा मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। अब एडिशन कब होगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यहां से ऑर्डर इक्वल करने के लिए p इक्वल टू n लेना पड़ेगा हमें। क्लियर हो गया या नहीं हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू, इनमें से बताना है। सबसे पहले मैट्रिक्स देखो हमें क्या दे रखी है, 7x माइनस में 5z। तो भाई x क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स थी, z भी मैट्रिक्स थी, तो 7 इंटू x मैट्रिक्स। देखो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 क्रॉस n, मतलब 2 बाय n मैट्रिक्स है। माइनस में 5 इंटू z मैट्रिक्स। देखो z कहाँ है भाई, थर्ड वाली कहाँ है, ये रही 2 इंटू p की, तो ये z मैट्रिक्स हो गई 2 इंटू p की। कंडीशन क्या दे रखी है, n इक्वल टू p दे रखा है हमें,
तो भाई देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनका ऑर्डर सेम होगा, तो इसका मतलब 2 क्रॉस n जो है इक्वल होगा 2 क्रॉस p के। अब हमें किसके इक्वल दे रखा है, n इक्वल टू p दे रखा है। क्या दे रखा है, n इक्वल टू p। तो मैं p की जगह n या n की जगह p रख सकता हूं या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस n की, तो ये भी हमारी क्या होगी 2 क्रॉस n की। या फिर क्या हो सकता है, 2 क्रॉस p की या फिर 2 क्रॉस p की। n की जगह p रख दो या p की जगह n रख दो, तो ये दो ऑर्डर बन सकते हैं ना हमारे। अब यहां पे हमें मैच करना है कि कौन सा ऑर्डर मैच हो रहा है हमारा। यहां पे देखो ध्यान से, फर्स्ट जो है रो, दोनों केस में हमारी रो क्या है 2, तो भाई कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो 2 क्रॉस n की हमारी मैट्रिक्स यहां पे पॉसिबल है। p क्रॉस 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहली रो हमारी 2 होनी जरूरी है। यहां पे तो रो p है बट रो तो हमारी p नहीं है। कोई भी ऑर्डर हमारा रो बाय कॉलम लिखा जाता है ना बच्चों। तो रो हमारी 2 है, तो रो 2 कौन से केस में, सेकंड केस में। अगर मान लो 2 क्रॉस n की जगह 2 क्रॉस p होता ऑप्शन, तो 2 क्रॉस p भी हो जाता। ऐसे अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे तो यहां पे हमारे पास मिलेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो आंसर टिक करते, दोनों आंसर ठीक हो जाते। क्लियर बात है। तो रो और कॉलम भी मैच करके देखनी है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 22 भी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और क्लास 7th 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों को भी प्लीज नेक्स्ट क्लासेस के बारे में बताना। इस सपोर्ट के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।